Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ 7 टावर एट गोदरेज हाईलैंड एट गोदरेज सिटी पनवेल. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों यहाँ पर 7th टावर जो लॉन्च हुआ है इसका कोड नेम हिलस्केप रखा गया है और इस प्रोजेक्ट में टोटल 7 टावर्स है जिसमें डेवलपर ने 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 7वां अभी लॉन्च किया है. 6 टावर अभी तक लॉन्च किया नहीं है. तो आज हम लोग 7 टावर के बारे में बात करेंगे जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स. और हाईलैंड में जितने भी बिल्डिंग्स है सारे बिल्डिंग्स ग्राउंड प्लस 40 स्टोरी का टावर है. तो दोस्तों हाईलैंड ये गोदरेज सिटी का 3rd फेस है और ये प्रोजेक्ट 11 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है जिसमें सेंटर में 8 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है और बाकी का जो स्पेस है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर डेवलपर ने सेंटर में 4 लेवल पोडियम पार्किंग दिया है और उसके ऊपर सारा एमिनिटीज़ दिया है. तो यहाँ पर दोस्तों आप एमिनिटीज़ का लुक भी आप देखेंगे और लैंडस्केप का भी आप लुक देखेंगे. इट्स वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड और सेंटर में जो क्लब हाउस दिया गया है वो करीबन 1500 स्क्वायर मीटर का क्लब हाउस है और ये क्लब हाउस ग्राउंड प्लस 2 लेवल का क्लब हाउस है प्लस उसके रूफ टॉप के ऊपर भी कुछ एमिनिटीज़ दिया गया है. और क्लब हाउस को लगकर सामने की तरफ आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है विद सन डेक सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग एंड प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स अराउंड. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों गोदरेज इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर और उनके हर एक प्रोजेक्ट में हर एक एमिनिटीज़ में कुछ ना कुछ नया ऐड होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ ऐड करते हैं और नए नए एमिनिटीज़ देते हैं. बेसिक एमिनिटीज़ तो रहता है पर उसके अलावा भी बहुत सारे आपको नए एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे. प्लस ये जो टाउनशिप है गोदरेज सिटी ये 100 एकड़ का टाउनशिप है. टाउनशिप लेवल पर आपको 9 होल गोल्फ कोर्स मिलता है. इसके अलावा यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं सारे बड़े फ्लैट्स हैं और सभी फ्लैट को डेक और फ्रेंच कट विंडो दिया गया है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले. तो प्रोजेक्ट दोस्तों ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के पास में है और इसके सराउंडिंग एरियाज़ का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है जिससे इस प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन मिलता है. और प्लस आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो तो बनने के बाद भी उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलता है. तो इस लोकेशन पर आपको दोनों का बेनिफिट मिलता है. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता है और प्लस आप अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट लेते हो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है. तो यहाँ पर आप एज ए इन्वेस्टर या तो आप एंड यूज़र के हिसाब से भी आप ले सकते हो. तो कुछ डेवलपमेंट दोस्तों इसके सराउंडिंग एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं और ये एयरपोर्ट दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा. एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है और ये कॉरिडोर नवी मुंबई एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में कनेक्ट होगा. CST पनवेल फास्ट कॉरिडोर बन रहा है जिसमें 35 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा और ये ट्रेन CST से पनवेल तक मैक्सिमम 50 मिनट्स के रनअप पर पहुंचेगी. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक दिसंबर या जनवरी तक अगले 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा. साइन पनवेल एक्सप्रेसवे का ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है. प्लस विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है जो कि इस प्रोजेक्ट के पास से ही गुजरेगा. तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास पे डेवलप्ड हो रहा है जिससे इस प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन मिलता है. तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला हाईवे है दिस इज़ ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे और जो ग्रे वाला हाईवे आप देख रहे हैं दिस इज़ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे. और प्रोजेक्ट आप देखेंगे अगर आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से आते हैं तो इसके राइट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है. तो यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 मिनट के ड्राइव पर है. एट द सेम टाइम पनवेल स्टेशन भी मैक्सिमम 15 मिनट के रनअप पर है. और इस तरफ आप देखेंगे दिस इज़ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो कि दिसंबर तक शुरू हो जाएगा. तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा गया है जहाँ पर भी ब्रिज कनेक्ट हुआ है बिटवीन द 2 लैंड्स, सी ब्रिज कनेक्ट हुआ है तो वहाँ पर हमेशा जो ऑपोजिट साइड का जो प्रॉपर्टी का रेट है वो हमेशा
बड़ा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों का ऐसे ही एनालाइजिंग दिखाई दे रहा है आने वाले सालों में। तो पनवेल, खारघर, नवी मुंबई, अलीबाग, ये सारा टेरिटरी का जो है रेट 100% बढ़ने वाला है। तो हॉस्पिटल्स वाइज दोस्तों अगर आप देखेंगे 10 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, उसके बाद लाइफलाइन हॉस्पिटल, MGM हॉस्पिटल एंड गांधी हॉस्पिटल। और बैंक्स में 10 से 20 मिनट की दूरी पर येस बैंक एंड ICICI बैंक। और मॉल्स और थिएटर्स में अगर आप देखेंगे 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर ओरायन मॉल है और PVR सिनेमा, उसके बाद D-Mart, इन ऑर्बिट मॉल, के मॉल एंड बिग बाजार। कॉरपोरेट पार्क्स में अगर आप देखेंगे 15 से 30 मिनट के डिस्टेंस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, MIDC एंड सिडको ITC पार्क। और होटल्स में 20 मिनट के डिस्टेंस पर होटल रॉयल टुलिप है और द पार्क। और स्कूल्स और कॉलेज में 20 से 30 मिनट के डिस्टेंस पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ हाई स्कूल, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, सेंट विल्फर्ड हाई स्कूल एंड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, MGM कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 9 होल गोल्फ कोर्स दिया गया है पूरे 100 एकड़ टाउनशिप में। उसके बाद आपको सराउंडिंग एरिया में काफ़ी बड़ा सेंट्रल पार्क मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरनल एमिनिटीज़ है, जहाँ पर आप बड़ा सा कोर्ट देख रहे हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट देख रहे हैं, और उसके पीछे भी आप देखेंगे बड़ा सा कोर्ट है और क्रिकेट नेट है। ये हाईलैंड का एमिनिटीज़ है। और उसके बाहर जो एमिनिटीज़ आप देख रहे हैं, जो गोल्फ कोर्स देख रहे हैं, वो टाउनशिप लेवल एमिनिटीज़ है। तो यहाँ पर टाउनशिप लेवल में अगर आप देखेंगे तो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर जगह दिया गया है। मेडिकल सेंटर और फार्मेसी होगा, शॉपिंग प्लाजा होगा, वर्ल्ड क्लास स्कूल होगा टाउनशिप के अंदर, रिटेल एंड कमर्शियल सेंटर्स होगा, अर्बन फार्मिंग, गोदरेज सिटी शटल रखा जाएगा, जिससे आप यहाँ से आप पनवेल स्टेशन तक शटल से आप ट्रैवल कर सकते हो। डेली कन्वेनियंस स्टोर होगा, ATM, सेंट्रल पार्क एंड थीम गार्डन, गोदरेज सिटी मास्टर क्लब हाउस। अगेन ये जो मास्टर क्लब हाउस जो होगा ये टाउनशिप लेवल क्लब हाउस होगा एंड इट विल बी पेड मेंबरशिप। इसके अलावा टाउनशिप लेवल पर आपको रेस्टोरेंट और कैफ़े भी दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, एट द सेम टाइम आप सिटी के पास में भी हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे दिस इज़ द मास्टर प्लान ऑफ हाईलैंड। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, 4, 5 और उसके बाद डेवलपर ने अभी ये वाला लॉन्च किया है, दिस इज़ बिल्डिंग नंबर 7। और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एमिनिटीज़ है वो सारा सेंटर में पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है। और प्लस कुछ एमिनिटीज़ आप देखेंगे बिल्डिंग के सराउंडिंग एरियाज़ में ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है। तो ये सारा जो एमिनिटीज़ एरिया है ये करीबन 7 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मोर देन 40+ एमिनिटीज़ दिया गया है। जैसे ग्राउंड फ्लोर एमिनिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो म्यूज़िक गार्डन, ट्री हाउस, सरफेस पेंटिंग एरिया, सैंड पिट्स, किड्स प्ले जोन, बेबी प्ले जोन, टॉडलर्स प्ले एरिया, पूल साइड डेक, फीचर पवेलियन, ओपन पार्टी लॉन एंड मेनी मोर। और क्लब हाउस एमिनिटीज़ में आपको मल्टीपर्पज़ कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रीच, जिम्नाजियम, लाइब्रेरी एंड मेनी मोर। और क्लब हाउस रूफटॉप एमिनिटीज़ में आपको कैफ़े स्टाइल सिटिंग एरिया मिलता है, लाइफ साइज चेस बोर्ड, बारबेक्यू काउंटर एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द एमिनिटीज़ एरिया। और चारों तरफ आप देखेंगे इट इज़ सराउंडेड बाय हाई राइज टावर्स। और टावर के एग्जैक्टली पीछे माउंटेन्स है, काफ़ी ग्रीनरीज है और जितने भी एमिनिटीज़ हैं वो बिल्डिंग के सेंटर में दिया गया है। इसके अलावा टाउनशिप लेवल पर 4000 ट्रीज़ है। क्लब हाउस का जो एरिया होगा वो 1500 स्क्वायर मीटर होगा, तो काफ़ी ग्रैंड क्लब हाउस है। बड़ा सा किड्स प्ले एरिया है विथ सॉफ्ट फ्लोरिंग ताकि बच्चे गिरे तो चोट नहीं लगे। इसके अलावा फुल्ली इक्विप्ड जिम्नाजियम दिया गया है, मेडिटेशन जोन जहाँ पर आप अपने माइंड, बॉडी और सोल के साथ आप रह सकते हो। सो इट्स अ वेरी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर इन दिस कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल को लगकर एम्पी थिएटर है, पार्टी लॉन है, मल्टीपर्पज़ हॉल एंड बारबेक्यू काउंटर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एलिवेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 7 टावर्स है।
तो अभी डेवलपर ने एक्सट्रीम लेफ्ट में फ्रंट साइड का जो है दैट इज 7 टावर वो लॉन्च किया है और इसका कोड नेम है हिलस्केप। तो यहाँ पर कुछ ग्लिम्सेस आप देखेंगे। सेंटर में काफ़ी बड़ा सा एमिनिटीज़ एरिया है, मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया गया है विथ प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स एंड हियर यू विल सी काफ़ी बड़ा सा लॉन है, प्लेंटी ऑफ पाम ट्रीज आर देयर। सो देर इज 70% ओपन स्पेस इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ वन मोर कोर्ट, इट्स अ मल्टीपर्पज़ कोर्ट। और इसके राइट साइड में आप देखेंगे क्रिकेट पिच दिया हुआ है। और दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द बॉक्स क्रिकेट। दिस इज़ वन मोर एमिनिटीज़ हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। So this is one more image of the swimming pool, very elegant, rich looking and well designed clubhouse area. Again this is swimming pool surrounded by wooden flooring, sun deck and this is the gymnasium जो कि clubhouse के अंदर दिया हुआ है। Here you have outdoor gym और जितने भी टाउनशिप के इमेजेस दोस्तों आप देख रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे lush greens हर जगह दिया हुआ है, gardens है, palm trees है, लॉन्स बड़े दिए हुए हैं। तो इट इज़ फुल विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। अगेन यू सी द लैंडस्केप डिजाइंड ओवर हियर, वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड एंड दिस इज़ द ड्राइव वे इन एंड ड्राइव वे आउट टू द हाईलैंड। तो यहाँ से जो कार है इट गोज डायरेक्टली टू पार्किंग स्पेस विच इज़ इन सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। 4 level पोडियम पार्किंग हैज़ बिन गिवन, सो इट विल बी अ व्हीकल फ्री पेडेस्ट्रियन जोन। डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस दिया गया है विद रिसेप्शन काउंटर, sitting arrangement and plenty of LED lights around and this is the image of the sample flat जहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा बेडरूम है, उसके साथ में बड़ा सा डेक और फ्रेंच कट विंडो दिया गया है। अगेन यू सी इट्स अ वेरी स्पेशियस फ्लैट, L शेप लिविंग रूम है। तो दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द लिविंग रूम। प्लस यहाँ के प्राइवेट सन डेक पर आप टेलीस्कोप रख सकते हो फॉर स्टार गेजिंग एंड इट्स अ वेरी डिसेंट साइज बैल्कनी जहाँ पर आप 2 चेयर और टीपॉय रखकर आप आराम से आप बैठ सकते हो। प्लस इट्स अ कवर्ड बैल्कनी एंड दिस इज़ द नाइट इमेज ऑफ द हाईलैंड। सो रात के टाइम व्हेन द लाइट्स आर ऑन इट विल लुक मोर ग्लैमरस। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके यूनिट प्लान के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 BHK का यूनिट प्लान है जिसका कारपेट 955 है और प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.29 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। एंड दिस इज़ द यूनिट प्लान फॉर 1 BHK जिसका कारपेट 410 है और प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 46,99,000 प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 BHK में दोस्तों आपको यहाँ पर 2 वेरिएंट मिलता है। एक तो 737 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस 90 lakhs है प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और दूसरा जो कारपेट है 614 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस 74 lakhs है प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2028 में। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561 and thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye, take care.